cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square, y is equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square। अगर हमको cos थीटा का फॉर्मूला याद है, cos 2 थीटा का, cos 3 थीटा का, तो उसमें से पता चल गया कि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला ही है, इन टर्म्स ऑफ tan में आता है। तो x is equal to tan थीटा लेना पड़ेगा और उसमें से हमको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा क्या, cos इनवर्स tan इनवर्स x। ये जो मैं सोच के ले रहा हूं सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? सर कहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन आएगा, कोई दिक्कत किसी को भी हो रहा है क्या? Sir, why I am taking tan theta here? Why I am taking cos theta there? Why I am taking sin theta there? इससे किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? Yes, no sir. No. ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर। किसको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं तो? No. ओके, तो अभी पुट करते हैं cos इनवर्स 1 minus tan square theta बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना खाली हमारा एम नहीं है, क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को जानना हमारा एम है। क्या करना चाहते हैं, हमारा एम क्या है, क्या करेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो वो हमारा एम है मेनली। ठीक है, चलो ये हो गया। फर्स्ट बिट लिखते हैं। फर्स्ट बिट हमारा हो गया क्या, 0 less than x less than 1 implies 0 less than tan theta less than 1। आगे क्या होगा बोलो जल्दी से। 0 to pi by 4। तो 0 less than theta less than pi by 4। हमको मिलना चाहिए क्या, 2 थीटा। हमको मिलना चाहिए 2 थीटा, तो 2 थीटा के लिए इंटू 2 कर देंगे अभी। implies 0 less than 2 theta less than pi by 4, नहीं pi by 2। हमारा ये cos इनवर्स में चल रहा है, मतलब कितना से कितना के अंदर आना चाहिए था, 0 से pi। तो ये तो pi by 2 के अंदर में है, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट y is equal to cos इनवर्स cos 2 theta is equal to cos इनवर्स is equal to 2 theta is equal to 2 tan इनवर्स x। सो फिर हमारा dy by ds का वैल्यू जो है वो आ गया 2 by 1 plus x square। यू कैन सी हम लोग इनवर्स यूनिट फंक्शन का कर रहे हैं, जिसमें कि चेन रूल का यूज नहीं कर रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन का कांसेप्ट नहीं लगा रहे हैं, सारे में सब्स्टिट्यूशन लेके सिंपलीफाई कर रहे हैं, फिर वैल्यू लिख रहे हैं। सेकंड बिट 0 से लेकर इनफाइनाइट है। सेकंड बिट हमारा 0 से लेकर इनफाइनाइट है। 0 less than x less than infinite implies 0 less than tan theta less than infinite implies 0 less than theta less than pi by 2 implies 0 less than 2 theta less than pi। ये भी तो इस रेंज का अंदर में आ गया, सही लिखा हो ना मैं क्वेश्चन में। 0 से लेकर 1 और 0 से लेकर 5 इनफाइनाइट। जीरो से लेकर 1 में भी आ रहा रेंज का अंदर, 0 से लेकर इनफाइनाइट का अंदर भी रेंज का अंदर आ रहा। मतलब क्वेश्चन में एक्चुअली में कुछ अलग होना चाहिए। ये -1 से लेकर 1 तक लेने से होगा क्या, 10 है ना, 10 का ये 2 थीटा है, 10 का 2 थीटा है, 2 थीटा है तो हम लोग ऐसे लेते हैं। इसका एक्चुअली ये सब कंडीशन नहीं होना चाहिए, दे तो दिया है, कोई मतलब का चीज नहीं आ रहा है, लेकिन इसका कंडीशन आना चाहिए क्या, एक होना चाहिए -1 से 1 x बिलोंग्स टू, एक होना चाहिए x बिलोंग्स टू 1 कमा इनफाइनाइट, एक होना चाहिए x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट कमा 1। ये 3 कंडीशन होना चाहिए। अगर बात हमारा आ गया 2 थीटा का फॉर्मूला आ रहा तो हो गया 10 के लिए, और
साइन के लिए होना 2 थीटा, अगर 3 थीटा का लिए आता है ना तो क्या होना चाहिए बताओ, 1/√3 से √3, -1/√3 से 1/√3, ताकि -30 से +30 हो जाए, 3 गुना कर दो तो -90 से +90, एक हो जाएगा 1/√3 से इनफिनिट, ये हो गया -1 से इनफिनिट से -1/√3, वो होना चाहिए। ये कोई मतलब का चीज हुआ नहीं मतलब जो दिया है, क्योंकि 0 से 1 और 0 से इनफिनिट ये दोनों अलग करना नहीं चाहिए, तो गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। ओके, लेकिन हम कर लिए तो कर लेते हैं यहाँ पे। Therefore y is equal to cos inverse cos 2 theta is equal to 2 theta is equal to 2 tan inverse x, तो dy/ds का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/1 + x², हो गया ना। तीसरा है क्या, -∞ से लेकर 0, देखते हैं थर्ड बिट क्या होता है। थर्ड बिट हो गया -∞ से लेकर 0, -∞ लेस देन x लेस देन 0 implies -∞ लेस देन tan थीटा लेस देन 0 implies -π/2 लेस देन थीटा लेस देन 0 implies -π लेस देन 2 थीटा लेस देन 0। अरे बोलो समझ में आया ये वाला पार्ट? Yes. अब -π से 0 का अंदर है, -π से 0 का अंदर है, किसका बोलो, cos का वैल्यू है, cos का वैल्यू -π से 0 का अंदर है, मतलब ऐसा है ग्राफ, ये हो गया ग्राफ -π 0 π। तो फिर बताओ इस लाइन के लिए हम लोग क्या लिखे, थीटा या माइनस थीटा? ऐड क्या होगा उसके साथ, 0, मतलब -θ ही होना चाहिए, तो इसमें खाली माइनस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। 0 लेस देन -2 थीटा लेस देन π, so your y is equal to cos inverse cos 2 theta is equal to cos inverse cos -2 theta, that is -2 theta आ गया, तो y is equal to -2 tan inverse x, या फिर dy/ds का वैल्यू हो गया हमारा कितना, -2/1 + x²। बोलो समझ में आया? ठीक है, ये पिछला क्वेश्चन जो है ना, अगर आगे कहीं आपको मिलेगा, नहीं तो यू डू दिस क्वेश्चन विथ दीस 3 कंडीशंस। ऑलराइट, अगर हमको आगे में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन मिलेगा। cos के लिए है ना, cos इनवर्स cos 2 थीटा, -π/2 से π/2 आ जाएगा, -π/2 से π/2 आ जाने से नहीं, ठीक है, ये cos इनवर्स इधर है, तो -π/2 से π/2 आ जाएगा, तो उसका 2 कंडीशन आ जाएगा, नहीं छोड़ दो, ठीक है। अगर tan इनवर्स पे आएगा, tan इनवर्स tan थीटा, तो जाके ये कंडीशन आएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, ये tan इनवर्स के लिए, हाँ, -1 से 1 -∞ से, यस, tan इनवर्स के लिए कंडीशन आएगा। लिखते हैं y is equal to tan inverse 2x/1 - x²। आई थिंक सभी को नजर आ रहा होगा कि हाँ भाई ये तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है कि 2 tan θ/1 - tan² थीटा होता है। क्या सब्स्टिट्यूशन लिया जाना चाहिए यहाँ पे, so x is equal to tan theta implies theta is equal to tan inverse x, ये हमारा हो गया क्या, सब्स्टिट्यूशन। दिस वन इज द सब्स्टिट्यूशंस, ओके, ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज करने वाले हैं आगे में यहाँ पे। सो अब अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो मिल जाएगा tan इनवर्स 2 tan θ/1 - tan² थीटा, जो कि हो जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा। फिर हम फर्स्ट बिट में आ जाते हैं, तो आ जाएगा -1 लेस देन x लेस देन 1,
-1 लेस देन x लेस देन 1 हुआ ना। तो फिर -1 लेस देन tan थीटा लेस देन 1। अब ये tan थीटा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधा सीधा वैल्यू लिख लेंगे इन ऑर्डर। तो π/4 के लिए होता है 1, ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा -π/4 के लिए आता है। आई नीड टू चेक फॉर 2 थीटा, तो -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। अब हमको ये पता है कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा जो है हमेशा के लिए नहीं होता है। कब होता है? -π/2 से लेकर π/2 तक। अब लेकिन हमारा ओपन ब्रैकेट है, हम कंडीशन भी तो सारे ओपन में ही ले रहे हैं, साइन कॉस में भी तो ओपन में ही लिए, क्लोज उसमें लेकिन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में है तो ध्यान देना पड़ता है कि -90 से +90 के अंदर है कि नहीं। एंड आई कैन सी कि ये है, सो हम लिख सकते हैं therefore y is equal to tan inverse tan 2 theta is equal to 2 theta is equal to 2 theta. So that is 2 tan inverse x. So your dy by dx is equal to 2 by 1 minus x square 1 plus x square. फर्स्ट बिट सबको समझ में आ गया? Yes. सेकेंड बिट माइनस इनफिनिटी से -1 है। सेकेंड बिट देखते हैं। सेकेंड बिट बोला है कि माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन -1, माइनस इनफाइनाइट लेस देन tan थीटा लेस देन -1, -π/2 लेस देन थीटा लेस देन -π/4। आई होप इसको समझाने का जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? Yes. अच्छा, ये अब आ गया क्या? -π/2 से लेकर +π/2 नहीं, -π से लेकर -π/2। तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि ये उस ग्राफ के अंदर तो नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा, मतलब उस रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, तो फिर इसका ग्राफ देखेंगे। ये हो गया ग्राफ हमारा, ये -π/2 है और ये हमारा π/2 है। तो इसके अंदर में तो है नहीं, है कितना? -π से -π/2 के अंदर, मतलब ऐसे जाएगा। है ना? ये हमारा कैसा आएगा? ये हो गया हमारा π/2, ये -π/2, ये -π, है ना? ऐसे करके जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। वन कैन सी ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? थीटा ही होगा। अरे समझ रहे हो? ग्राफ ऊपर जा रहा है तो थीटा ही होगा, लेकिन जो पॉइंट देके पास करा वो पॉइंट ऐड हो जाएगा ना, उसका माइनस वाला ऐड होगा। मतलब क्या होना चाहिए? पाई प्लस थीटा होना चाहिए। अरे समझ में आया सबको? Yes. तो कुछ ना सोचते हुए पाई ऐड कर देंगे, काम खत्म। पाई ऐड करने से 0 हो गया, लेस देन पाई प्लस 2 थीटा लेस देन π/2। अगर किसी को यहीं पे ही दिखाई दे रहा है कि भाई हम ऐसा करने से हमको मिल जाएगा, तो ग्राफ का जरूरत है नहीं। जो नहीं दिखाएगा, जो नहीं दिखाई देगा तो ग्राफ में देख के कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। तो therefore y is equal to tan inverse tan 2 theta is equal to tan inverse tan pi plus 2 theta। pi plus 2 theta हमारा तीसरा क्वाड्रेंट में जाता है, जिसमें कि tan होता है पॉजिटिव। तो ये हमारा tan 2 theta का साथ एक्चुअली में इक्वल भी है। सो हो गया pi plus 2 theta is equal to pi plus 2 tan inverse x। तो इसमें से हमको dy by dx का वैल्यू मिल गया कितना? 2 by 1 plus x square। बोलो, क्लियर? Yes. तीसरा बिट देखते हैं। बोला है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट। तीसरा बिट हमको बोला है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट। 1 लेस देन x लेस देन इनफाइनाइट, 1 लेस देन tan थीटा लेस देन इनफाइनाइट,
पाई बाय 2 पाई बाय 4 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2, उसके बाद पाई बाय 2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई। मतलब पाई बाय 2 से लेकर पाई तक है, तो हमको ग्राफ और थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। यहाँ पे पाई बाय 2 तक है, फिर ऐसे आ जाएगा, ये पॉइंट पाई देके पास करेगा, है ना। इस केस में क्या था, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो क्या होना चाहिए, माइनस थीटा होना चाहिए, मतलब ये माइनस थीटा होना चाहिए। नीचे जा रहा है तो जिस पॉइंट का थ्रू में पास किया वो ऐड हो जाता है, पाई माइनस थीटा होना चाहिए। अरे बोलो, समझ में आया? Yes. तो ग्राफ हमको पता चल गया कि ये हो रहा है, तो ग्राफ को देख के मैं इसमें से जो एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ वो कर लूंगा। पाई माइनस 2 थीटा बोल रहा है तो पाई पहले माइनस कर दूंगा, मतलब माइनस पाई लेस देन माइनस 2 थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 2। अब उसमें पाई ऐड हो जाएगा तो 0 लेस देन पाई माइनस 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2 हो गया। 0 लेस देन पाई माइनस 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2, लेकिन ये तो बन नहीं रहा है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई माइनस 2 थीटा। ओके, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा ये नीचे आ रहा है ना, पाई ऐड हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा में तो हो नहीं रहा काम हमारा। Yes, minus theta. माइनस 10 तुझ का आ रहा है। Pi by 2 minus 2 theta होना चाहिए। हाँ Pi by 2 minus 2 theta. पाई बाय 2 नहीं, पाई बाय 2 क्यों आएगा, पाई बाय 2 पाई बाय 2 होने से ना चेंज हो जाएगा, पाई बाय 2 होने से ये 10 में है तो ये कॉट में हो जाएगा, पाई बाय 2 होने से ये 10 में है तो ये कॉट में हो जाएगा, समझ में आया ना। तो इधर पाई बाय 2 का फॉर्म में नहीं, सारे पाई का फॉर्म में ही चलेगा, क्योंकि लाइन तो जा रहा है ऐसे करके, जिस पॉइंट का थ्रू में क्रॉस करके गया उस पॉइंट का थ्रू में देखना है हमको। तो ये हमारा कहां से कहां तक आया एग्जैक्टली, एक्चुअली पाई बाय 2 से लेकर पाई तक ही आया ना, ठीक है, पाई बाय 2 से लेकर पाई तक। अरे सुनो क्यों गलत हो रहा है, सुन रहे हो, क्योंकि ये 10 का ग्राफ है, मैं ग्राफ बना दिया साइन का ना, इसीलिए गलत हो गया। हाँ, मैं ये साइन का ग्राफ बना दिया, 10 का ग्राफ है ना, ये 10 का ग्राफ ऐसे कहाँ आता है, 10 का ग्राफ ऊपर जाता है ऐसे। ग्राफ का हिसाब से कोई चीज गलत नहीं होना चाहिए, है ना, ग्राफ के हिसाब से कोई चीज गलत नहीं होना चाहिए। तो ऊपर जा रहा है मतलब थीटा आएगा, ऊपर जा रहा है मतलब थीटा ही आएगा, और जिस पॉइंट का थ्रू में गया वो माइनस हो जाएगा, माइनस पाई, मतलब थीटा माइनस पाई होना चाहिए। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes. थीटा माइनस पाई होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जिस पॉइंट का थ्रू में गया वो माइनस हो जाएगा, ये थीटा तो है, इसमें खाली पाई माइनस कर देंगे, पाई माइनस कर देंगे खाली इसमें, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, पाई माइनस करने से क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 लेस देन 2 थीटा माइनस पाई लेस देन 0। अरे बोलो, समझ में आया सबको? Yes. Yes. सो इट मस्ट बी 2 थीटा माइनस पाई। देखो हम डायग्राम गलत, मतलब ग्राफ गलत कर दे रहे थे, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। तो ये अभी आ गया हमारा 2 थीटा माइनस पाई, 2 थीटा माइनस पाई, tan 2 थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू tan 2 थीटा ही आएगा, क्योंकि अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगा, है ना। tan 2 थीटा माइनस पाई मस्ट बी इक्वल टू tan पाई माइनस 2 थीटा, एक माइनस बाहर आएगा, बोलो ऐसे ही है ना। Yes. उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट आया, माइनस tan 2 थीटा आएगा, माइनस ऑफ माइनस विल मेक इट प्लस, सो इट विल बी 2 थीटा माइनस पाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। तो फिर हमारा dy by ds का वैल्यू जो है ना 2 by 1 minus 1 plus x करेंगे। हमेशा याद रखना पाई बाय 2 का कोई कांसेप्ट नहीं है यहाँ पे,
क्योंकि ये सारे जो ना पाई का पॉइंट का लेके पास करके जा रहा है, ठीक है। और पाई बाय 2 करोगे तो 10 से ये कॉट हो जाएगा, कॉट से 10 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आएगा हमारा पाई बाय 2 वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा, हम बताएंगे वहां पे क्या करना है। क्लियर ना, सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? चलो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स 3x वाला y is equal to tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। Let x is equal to tan theta implies theta is equal to tan inverse x। ये हमारा हो गया क्या? सब्स्टिट्यूशन। x is equal to tan theta, theta is equal to tan inverse x। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं अभी। तो y is equal to हो गया क्या? tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta। ये बन गया हमारा tan inverse tan 3 theta। सो इतना शायद सबको समझ में आ गया कि ये तो यही सब्स्टिट्यूशन हमको लेना पड़ेगा ताकि हमारा tan इनवर्स अंदर में tan ही आ जाए। अगला जो काम है हमारा वो क्या है बताओ? अगला काम हमारा क्या है कि हम देखेंगे कि ये रेंज के अंदर अगर x का वैल्यू ये दिया है तो 3 थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक आता है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट बिट हो गया हमारा -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3। सेम चीज तो हम करते जा रहे हैं और इसमें डरने वाला क्या चीज है? समझाने वाला भी तो मेरे को लगता नहीं कि कोई चीज है इसमें। तो x का वैल्यू कहां से कहां दिया लिखते हैं, फिर x को जो सब्स्टिट्यूशन लिए है वो वैल्यू डालते हैं। उसके बाद tan का फॉर्म में रहता है या फिर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्म में रहता है, उसमें से थीटा का वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? हाँ, इधर π/6 इधर -π/6। अब अगर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -π/2 आ रहा है, लेस देन 3 थीटा आ रहा है, लेस देन π/2 आ रहा है। तो हम जो चाहते थे उसी के अंदर में आ गया, मतलब जो tan इनवर्स tan थीटा के लिए था। तो हम सीधा लिख सकते हैं y is equal to tan inverse tan 3 theta is equal to 3 theta। so y is equal to हो गया 3 tan inverse x। तो वो dy by ds का वैल्यू हो गया 3/1 plus x square। क्लियर ना? अब हमारा दूसरा बिट जो दिया है 1/√3 दिया है। सेकेंड बिट जो दिया है बोला है कि x ग्रेटर देन 1/√3। तो इसमें हमको सोचना पड़ेगा x ग्रेटर देन 1/√3 बोलने से 1/√3 से जाते जाते कहां तक पहुंच जाएगा? 1/√3 से जाके कहां तक पहुंचेगा? कम ऑन 1/√3 से बड़ा है, वो कहां तक लास्ट में जाएंगे? इन्फिनिटी। तो लिखेंगे 1/√3 लेस देन x लेस देन इनफाइनाइट। हुआ ना? तो 1/√3 लेस देन tan थीटा लेस देन इनफाइनाइट, π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/2, π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन 3π/2। मतलब π/2 से लेकर 3π/2 तक चले गया। तो π/2 से 3π/2 तो उस रेंज के अंदर नहीं है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं? ग्राफ देखने वाले हैं। ग्राफ जो है वो ग्राफ tan इनवर्स π/2 से लेकर 3π/2 ऐसे जा रहा था, जिसमें थीटा माइनस पाई आता है। तो थीटा तक तो हम पहुंच गए, तो उसमें खाली पाई माइनस कर देंगे। पाई माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये -π/2 आ जाएगा, लेस देन 3 थीटा माइनस पाई आ जाएगा, लेस देन π/2 आ जाएगा। सही लिखा मैं? बोलो।
इसका मतलब आगे हमारा ये बन जाना चाहिए तो क्या होगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू 3 थीटा माइनस पाई 3 tan इनवर्स x माइनस पाई तो dy बाई ds का वैल्यू हो गया 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड बिट सबको समझ में आ गया। Yes. थर्ड बिट हमको क्या बोला है? थर्ड बिट बोला है 1/√3 से कम। 1/√3 से कम होते होते कहां तक पहुंच जाएगा वो? -∞ तक पहुंच जाएगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 1/√3 माइनस इन्फिनिटी लेस देन tan थीटा लेस देन 1/√3 माइनस पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 6 माइनस 3 पाई बाय 2 लेस देन 3 थीटा लेस देन ये माइनस है माइनस पाई बाय 2 मतलब हमारा आ गया क्या? -3 पाई बाय 2 से लेकर -पाई बाय 2 -3 पाई बाय 2 से लेकर -पाई बाय 2 हम ग्राफ देखे थे क्या हुआ था। -3 पाई बाय 2 से लेकर पाई प्लस थीटा हो रहा था। मतलब जो थीटा है उसके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं? पाई ऐड कर देंगे। इसमें हम लोग पाई ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो पाई अगर ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है -पाई बाय 2 लेस देन 3 थीटा प्लस पाई लेस देन पाई बाय 2। देख रहे हो ना ग्राफ कितना हेल्प कर रहा है। Yes. ऐसा नहीं कि ग्राफ नहीं होने से कर नहीं सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे उस रेंज के अंदर आएगा। खाली वो रेंज के अंदर आने से भी काम नहीं बनेगा, उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि अगर वैसे कर देते हैं तो दोनों सेम हो जाता है कि नहीं। जैसे साइन 2 थीटा है और साइन पाई माइनस 2 थीटा है, ये दोनों सेम हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। ग्राफ से अगर ये करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। y is equal to tan inverse tan 3 थीटा को हम लिख लेंगे tan inverse tan पाई प्लस 3 थीटा। तो y हो गया हमारा पाई प्लस 3 थीटा दैट इज इक्वल टू पाई प्लस 3 tan इनवर्स x। तो हमारा dy बाई ds का वैल्यू जो है आ गया 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. तो ये हमारा बन गया। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये देखो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन फिर से आएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर कुछ बात करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम जितना भी कोशिश करें ना, हम जितना भी कोशिश करें, ये वाला चीज हम साइन में तो नहीं ले पाएंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग अगर मैं देखूं तो ये वाला चीज को हम साइन में ला पाएंगे क्या? नहीं ला पाएंगे, क्योंकि साइन का कोई फॉर्मूला में ये आने वाला नहीं है। लेकिन कॉस के लिए आता है, कॉस के लिए आता है। क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है हमारा होता है कितना? 10 cos 2 थीटा। मतलब ये हमारा cos 2 थीटा बन जाएगा। cos 2 थीटा बनने से हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अगर ये को फंक्शन में आता है ना तो भी हमारा एक्चुअली काम बनता है। को फंक्शन का मतलब क्या होता है? साइन के साथ cos, tan के साथ cot, sec के साथ cosec, तो भी हमारा काम बनता है। क्योंकि cos इनवर्स cos 2 थीटा आएगा तो उसको फिर लिख देंगे क्या? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, हो जाएगा हमारा काम। लेकिन हम उतना दूर तक क्यों जाएंगे? उतना दूर तक क्यों जाएंगे?
क्यों ना ये साइन इनवर्स को ही कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर ले। आया समझ में मेरी बात? उसका बारे में हम बात करेंगे अगर हमारा वहां पे कभी आगे में आएगा साइन इनवर्स, या यहाँ पे डायरेक्ट कॉस दिया होगा तो बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x से कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स x कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बताओ? हाँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब डरने का और क्या जरूरत है, अब तो हो गया। ये तो कॉस इनवर्स है, अरे कॉस पे आ ही रहा है तो सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। let x is equal to tan theta implies theta is equal to tan inverse x। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब हम पुट करते हैं, therefore y is equal to π/2 minus cos inverse 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta। और ये बन गया हमारा π/2 माइनस कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। हम इसको 2 थीटा लिख देते। अगर हमारा यहाँ पे 2 वैल्यू कुछ दिया नहीं होता, हम यहाँ पे 2 थीटा लिख लेते हैं अगर हमको वैल्यू कुछ नहीं दिया होता तो। अब वैल्यू तो दिया है 0 से 1, फिर हमको सोच के निकालना पड़ेगा कि ये हमारा आ रहा है कि नहीं उस रेंज का अंदर। cos इनवर्स है मतलब 0 से पाई के अंदर चाहिए। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। 0 लेस देन x लेस देन 1, तो 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/4, 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। काफी अंदर है, ये काफी अंदर है। हमारा होना चाहिए 0 से लेकर पाई का अंदर, ये तो π/2 तक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, या फिर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। बताओ रे, सबको समझ में आया कि नहीं? तो फिर अब dy/dx निकाल ले। Therefore dy/dx is equal to minus 2 by 1 plus x square। Got it all of you? Okay, now come to the question, next question, question number 10। सेम टाइप का क्वेश्चन है। y is equal to cos inverse 2x by 1 plus x square। हम कोशिश करेंगे तो भी ये हमारा cos में नहीं आएगा, तो हम लेकिन वेट क्यों करेंगे, इसको फर्स्ट से साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो पिछला क्वेश्चन में किए थे। π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square, तो इट विल बी π/2 माइनस साइन इनवर्स sin 2 थीटा। अब हमारा काम है कि देखना कि ये माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर आ रहा है कि नहीं। लेकिन सबको क्लियरली दिख रहा होगा कि -1 से 1 तक है, तो -45 से +45, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 से +90 आ रहा है। कर लेते हैं, लेकिन दिखाई दे रहा है कि वो आ रहा है। ठीक है, माइनस हम एक तो सब्स्टिट्यूशन कुछ लिए ही नहीं रहे, जबरदस्ती लिख दिए, जबरदस्ती का लिख दिया, मतलब माइंड में सेट हो गया थे तो आ रहा है ना। सो इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स sin 2 थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिए हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा लिए हैं, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब थीटा का वैल्यू निकालते हैं।
-1 लेस देन x लेस देन 1, -1 लेस देन tan थीटा लेस देन 1, minus pi by 4 less than theta less than pi by 4, minus pi by 2 less than 2 theta less than pi by 2। तो ये पूरा का पूरा इसका रेंज जो चाहिए था साइन के लिए उसके अंदर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब तो ये हमारा क्या हो गया, y का ही वैल्यू है, तो dy बाय dx निकालेंगे तो dy बाय dx हो गया ये 0 माइनस 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये आ गया 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर माइनस ये साथ में। क्लियर ना? Yes. ओके बोलो। सर वो ये वाली क्वेश्चन का पहले को लर्न कर सकते हैं? नहीं, लर्न तक कर सकते हो, लेकिन स्कूल में आएगा, बोर्ड में आएगा तो दिखाना पड़ेगा पूरा, है ना? मतलब कहीं पे काम में आएगा क्या? तो कहीं पे न्यूज़ में आएगा? एक बार और बोलो। सर मेरे विचार था कि वो वैल्यू कहीं पे काम में आ सकता है। काम में तो आएगा, अगर तुम जेई लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो, एंट्रेंस में आ रहा है तो देख के कर सकते हो क्या है, याद रखोगे तो। चीज याद रखोगे तो अच्छी है, लेकिन चीज अगर भूल जाओगे तो क्या करोगे, उसके लिए हमारा कंसेप्ट भी हमको जानना जरूरी होता है। याद रखना चीज तो हमेशा याद नहीं रहता ना, बाई चांस कुछ चीज के लिए भूल जाओगे, तो इसलिए क्यों हो रहा है वो, उसका कंसेप्ट जो है वो जानना जरूरी होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन इसको मैं नहीं कर रहा हूं, है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसा करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहा है ये cos इनवर्स है, तो इसको cos में लेना पड़ेगा, cos में आ नहीं रहा है तो इसको हमको sin में आ रहा है, तो ये cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस s स्क्वायर, फिर x इज इक्वल टू sin थीटा ले लो, तो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 आ रहा है, डबल करोगे तो आ रहा है पूरा रेंज का आंसर। आई होप सबको समझ में आया, एक क्वेश्चन करने का जरूरत है क्या? नहीं ना? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है क्या, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। सेक में हम ज्यादातर क्वेश्चन करते नहीं हैं, सेक में हम क्वेश्चन ज्यादातर करते नहीं हैं, हम करते हैं क्या, साइन कॉस टेन में। तो अगर हम इसको चाहेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे सेक किसमें, कॉस में। कॉस में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आई डोंट थिंक इसको आगे और मेरे को करना चाहिए। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हुआ, तो सबको पता है कि x इज इक्वल टू cos थीटा लेके चालू हो जाओगे, है ना। x इक्वल टू cos थीटा लोगे तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 1 नंबर 1 2 3 4 5 में कोई एक नंबर में कर लिए हैं इसको। ठीक है, हो जाएगा इतना, इसके बाद हो जाएगा ना पूरा। तो ये क्वेश्चन में दिया क्यों, ये क्वेश्चन हम लाए क्यों है, क्योंकि सीखना है कि अगर सेक इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, तो उसको हम क्या करें, तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमको दिया है और बोला है कि निकालो किसका, इसका वैल्यू निकालो अंडर दीज 4 कंडीशंस। तो निकालने के लिए हमको x का वैल्यू कुछ लेना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, ताकि ये tan में आ जाएगा, ये cos में आ जाएगा। एक सब्स्टिट्यूशन में हमारा काम बन जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको करते हैं, लेट x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू क्या ले सब्स्टिट्यूशन बताओ,
tan theta implies theta is equal to tan inverse x. ओके, अब देखते हैं ये क्या बनता है. y is equal to क्या बनेगा, tan inverse 2 tan theta by 1 minus tan square theta plus cos inverse 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. हो गया ना? So that will make it what? Tan inverse tan 2 theta plus cos inverse cos 2 theta. अब ये तो आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन होने का पार्ट, लेकिन इसके बाद हमारा काफी सारे काम है. इसके बाद हमारा क्या क्या काम है कि चेक करना कि ये थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है. थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है ये चेक करना हमारा काम है. तो चेक करते हैं. दिया क्या है, 0 से 1 के अंदर 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4, 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2. ये मैं पहला बिट के बारे में बात कर रहा हूं. अब tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan थीटा थीटा होने के लिए 0 माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर रहना चाहिए. ये वेल विद इन दैट रेंज है. और इसमें होना चाहिए 0 से पाई के अंदर, ये भी उस रेंज के अंदर है. इसका मतलब ये सीधा सीधा बन जाएगा y is equal to tan इनवर्स tan 2 थीटा plus cos inverse cos 2 theta will be 2 theta plus 2 theta is equal to 4 theta is equal to 4 tan inverse x is equal dy by dx हो जाएगा हमारा कितना 4 by 1 plus x square. किसी को डाउट है? फर्स्ट बिट हो गया. अब सेकेंड बिट देखते हैं. 1 से लेकर इनफिनिट तक सेकेंड बिट बोला है. 1 से लेकर इनफिनिट तक देखते हैं क्या बोल रहा है. सेकेंड बिट 1 लेस देन x लेस देन इनफिनिट, 1 लेस देन tan थीटा लेस देन इनफिनिट, पाई बाय 4 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2, पाई बाय 2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई. अभी तो नहीं है. कॉस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेन के लिए प्रॉब्लम है. टेन के लिए पाई बाय 2 से पाई तक क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं ना. पाई बाय 2 से पाई तक क्या होता है थोड़ा देख लो. ये ग्राफ हमारा था टेन के लिए. ये ग्राफ था. कहां गया? हाँ, टेन के लिए पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से पाई तक जाओगे तो क्या हो रहा है? थीटा माइनस पाई हो रहा है. क्या हो रहा है? थीटा माइनस पाई. तो tan के लिए हमारा थीटा माइनस पाई हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे थीटा माइनस 2 पाई. तो ये बनेगा हमारा क्या? y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा माइनस पाई प्लस cos इनवर्स cos 2 थीटा. क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा माइनस पाई चाहिए तो पाई माइनस कर देने से हमारा हो रहा माइनस पाई बाय 2 लेस देन 2 थीटा माइनस पाई लेस देन 0. ये वाला पार्ट हम किसके लिए करें? टेन के लिए. और ये वाला पार्ट जो हमारा मिला था वो cos के लिए काम कर जा रहा. आया समझ में सबको? सो बोलो. कहाँ पे माइनस पाई बाय 2 से पाई तक है? हाँ तो इसलिए तो लिखा ना मैं 2 थीटा तो पाई बाय 2 से पाई तक आया ना.
2 थीटा माइनस में कैसे आया? हम नहीं सर पाई बाय 2 से पाई है तो सब थीटा माइनस पाई बाय 2 नहीं होगा। थीटा माइनस पाई बाय 2 का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, सुन लो मेरी बात। सबसे पहले बोला कि पाई बाय 2 का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, सब पाई या 2 पाई या 3 पाई है। अगर पाई बाय 2 करोगे तो ये 10 से कट हो जाए, तो पाई बाय 2 का नो कंसेप्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किसी में भी यूज नहीं होने वाला है, सब पाई में चल रहा है। ग्राफ में भी वैसे ही आएगा, अलग पाई बाय 2 में नहीं आ रहा। कोई भी ग्राफ पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 को क्रॉस करके नहीं जाता है और उनका इक्वेशन अकॉर्डिंगली मिलता है। सारे ग्राफ इन टर्म्स ऑफ पाई आता है। नो पाई बाय 2 कंसेप्ट विल बी यूज्ड, याद रख लो। पाई बाय 2 का बारे में सोचना ही नहीं है हमको। 2 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब के बारे में सोचना है। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज योर 4 थीटा माइनस पाई, 4 tan इनवर्स x माइनस पाई। ऑल्दो डेरिवेटिव सेम आ रहा है लेकिन फंक्शन का वैल्यू अलग अलग आ रहा है ना। dy by dx आ गया हमारा 4 by 1 plus x square। ऑल ऑफ यू गॉट इट? थर्ड बिट देखते हैं अभी, -1 से 0 तक है। थर्ड बिट हमारा -1 से 0 तक है। देखते हैं क्या बोल रहा है। -1 less than x less than 0, -1 less than tan theta less than 0, उसके बाद -π/4 less than theta less than 0, -π/2 less than theta less than 2 theta less than 0। तो tan के लिए तो काम बन गया, ये जो है हमारा tan के लिए काम बन गया। दिस इज फॉर tan थीटा के लिए हमारा ये काम बन गया, लेकिन हमारा cos के लिए नहीं बन रहा है। ये वाला पार्ट जो है ना, cos के लिए हमारा काम नहीं बन रहा है। तो फिर cos के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा। cos का ग्राफ देखते हैं -π/2 से 0 का अंदर, और बहुत दूर में है तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। ये cos का ग्राफ है 0, π/2 -π/2, है ना। तो यहां से यहां तक हमको देखना पड़ेगा क्या आएगा, बताओ। नीचे आ रहा तो ग्राफ क्या आएगा? माइनस थीटा आएगा। पहले तो दो काम करे, एक साथ पूरा मत बोलो। माइनस थीटा आएगा पहले, उसके बाद कौन सा पॉइंट देके क्रॉस करके गया? तो फिर π/2 क्यों बोल रहे हो? 0 इसके साथ ये होगा, ठीक है ना। इसका थ्रू में नहीं, जिस पॉइंट का थ्रू में पास करके गया उसी हिसाब से लिखेंगे। मतलब माइनस थीटा उसके बाद +0, तो माइनस थीटा ही चाहिए, तो इसमें माइनस थीटा कर लेते हैं। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 लेस देन -2 थीटा लेस देन π/2। सो दिस विल वर्क फॉर cos थीटा। बोलो समझ में आया? ये tan के लिए काम कर गया और ये cos के लिए काम कर गया। तो हम क्या करने वाले हैं अभी? therefore y is equal to tan inverse tan 2 theta plus cos inverse cos 2 theta को लिखेंगे tan inverse tan 2 theta plus cos inverse cos of -2 theta, क्योंकि नेगेटिव में काम कर रहा है। सो ये बन गया हमारा 2 थीटा प्लस -2 थीटा मतलब 0। तो dy by ds का वैल्यू हो जाएगा 0। सो इंटरेस्टिंगली मार्क हियर, इंटरेस्टिंग देखो चीज कि अगर हमारा tan इनवर्स इतना प्लस cos इनवर्स इतना है, जबकि x का वैल्यू -1 से 0 है, तो फिर उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0। उसका वैल्यू एक्चुअली में 0 होता है, फिर उसका डेरिवेटिव भी निकल गया 0। आया समझ में सबको? यस सर। cos थीटा कैसे आया सर? ग्राफ को यूज करके एक और बार समझा देंगे। cos का ग्राफ ये होगा कि नहीं? यस इसमें माइनस थीटा हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो उसी में काम बनेगा, और कुछ सोचना नहीं है, माइनस थीटा में ही हो जाएगा। तो हम लोग 2 थीटा तक देखे थे, -2 थीटा cos के लिए होना चाहिए, माइनस ही होगा। यहाँ पे माइनस थीटा हो रहा मतलब यहाँ पे जितना भी निकला होगा उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो वो उस रेंज में आ जाएगा। नहीं समझा?
This is what. आ गया तो हाँ। Yes. फोर्थ बिट बोला है क्या है, -∞ से -1। फोर्थ बिट बोला है -∞ से -1, -∞ x -1। अगर किसी को समझ में आ नहीं रहा है पूछ रहे हो, अगर समझ में आया क्या तो बोलना कि हाँ सर आ गया, नहीं आया तो बोलना और एक बार समझा दूंगा। -π/2 θ -π/4, डबल करेंगे तो आ जाएगा -π 2 θ -π/2। So it is not going to work for any of those। वो दोनों में से किसी में भी काम नहीं किया, ना tan में काम किया ना cos में काम किया। cos का होता है 0 से π के अंदर, काम नहीं किया। tan में आता है क्या, -π/2 से +π/2, उसमें भी काम नहीं किया। तो tan के लिए अलग से सोचना पड़ेगा, cos के लिए अलग से सोचना पड़ेगा। cos तो यहाँ पे है, ये हो गया हमारा 0 से, ये एक्चुअली -π/2 नहीं है, मैं गलत लिख रहा हूँ ना, पाई सब है ना, ये पाई है, ये -π है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, -π से लेकर -π/2 तक, -π/2 ही अंदर कहीं पे रहेगा। 0 ये -π है, बीच में कहीं पे -π/2 रहेगा। तो उसमें भी तो सेम ग्राफ आ रहा है, मतलब -θ आएगा, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो, cos का रेंज में आ जाएगा। तो π/2 लेस देन -2 θ लेस देन π, ये cos के लिए आ गया कि नहीं। cos का रेंज होता है 0 से लेकर π तक। अगर cos इनवर्स cos θ को θ बनाना है तो ये cos का केस में आ गया, मतलब cos इनवर्स cos 2 θ के जगह में हम लिखेंगे cos इनवर्स cos -2 θ। अब tan इनवर्स में देखते हैं, tan इनवर्स का ग्राफ जो आता है कुछ ऐसा, ये आ गया कुछ -π/2 से लेकर π/2 का बीच में, और ये आ गया हमारा -3π/2 से लेकर -π तक, ये ग्राफ जाता है ऊपर, मतलब थीटा ही होगा। और -π से पास करके क्या है, मतलब +π करना पड़ेगा, मतलब थीटा प्लस π, मतलब इसे π ऐड कर दोगे तो tan के लिए भी काम बन जाएगा। तो π + 2 θ बीच में आ गया, लेस देन थीटा ऐड करोगे तो π/2 हो गया, लेस देन यहाँ पे 0। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes. So graph is going to help you a lot, बहुत ही हेल्प करेगा ग्राफ। आसानी से हमको समझ में आ जाएगा कि क्या हम एडजस्टमेंट करें, कैसे एडजस्टमेंट करें, वो आसानी से पता चल जाएगा अगर ग्राफ देखोगे तो ये बनेगा अभी हमारा y = tan इनवर्स tan, सीधा लिख देता हूं π + 2 θ कर देता हूं tan के लिए, और cos के लिए कर देता हूं cos इनवर्स cos -2 θ। तो ये π + 2 θ हो गया, -2 θ हो गया, मतलब π हो गया, dy/ds का वैल्यू हो गया 0। क्या सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग जब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन किए, देखो सारे क्वेश्चन में पूरा सिंपल सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, लेकिन इतना है कि हम इसको डायरेक्ट करेंगे नहीं, कोई भी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन लेके करेंगे, प्रॉपर वे में हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, वो साइन इनवर्स है तो साइन में आ जाए, कॉस इनवर्स है तो कॉस में आ जाए, ओके। उसके बाद साइन इनवर्स sin 2 θ, कॉस इनवर्स cos 2 θ, ऐसे तो बन ही जाएगा, लेकिन हम लोग उतना में खुश रहेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा काम और बढ़ता है और काम होता है, और सब काम आसान हो जाएगा अगर हम साइन इनवर्स sin θ, कॉस इनवर्स cos θ और tan इनवर्स tan θ ग्राफ याद रख ले। एक जगह में करो तीनों ग्राफ, साइन इनवर्स sin θ, कॉस इनवर्स cos θ, tan इनवर्स tan θ। थोड़ा ध्यान से आधा घंटा देखो क्या आता है, कहां-कहां क्या वैल्यू आता है। अरे आसान तो है, tan इनवर्स का पूरा ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे, cos का आता है ट्रायंगल जैसा ऊपर ही रहता है, एक्स एक्सिस का ऊपर खाली रहता है, और साइन इनवर्स का नीचे से ऊपर जाता है, ट्रायंगल से बनता है, ऊपर ट्रायंगल एक नीचे बनता है, सॉरी एक ट्रायंगल ऊपर बनता है, एक ट्रायंगल नीचे बनता है। और वो पॉइंट सब देख लो, पॉइंट क्या है,
एक डायरेक्शन में जा रहा है, साइन के लिए 10 के लिए π/2 से -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2 ऐसे जा रहा है। जबकि cos का 0 से π, π से 2π, 2π से 3π ऐसे जाता है। कर लोगे तो आराम से बन जाएगा। क्या इतना क्वेश्चन जो हम लोग किए सबको ठीक से समझ में आया? Yes. ठीक है।